प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पेयर्स को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है यहाँ, और मैंने ये बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है और कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। अब मैं एक टिप के साथ, बहुत ही इजी टिप के साथ, कि आप आंख बंद करके बता देंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। बट हम वही एग्जाम्पल्स लेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिडॉक्स रिएक्शन में कराए थे, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। और जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियो नहीं देखी है, तो बेटा पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको सेम एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके, सो मैं एक एग्जाम्पल पहले ले रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ कॉपर ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो बनता है कॉपर प्लस H2O। तो ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, सो अब देखिए, हम पहले पेयर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बेटा मैं वो जो टिप बताने वाली हूँ, मैं पहले एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको कराऊंगी, फिर बहुत ही ईजी वे में आपको वो टिप समझ में आएगी। ठीक है, सो पहले एग्जाम्पल देखिए। सो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ओके, सो इस रिएक्शन में हमें ये दिख रहा है कि देखिए ये वाला जो पेयर है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है जा करके, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, अब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर, इस वाले पेयर में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए वहाँ पे लिखा है कि ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देता है ऑक्सीडेशन होने के लिए। अब इसमें कहाँ से ऑक्सीजन निकली है ये बताइए। ऑक्सीजन निकली है कॉपर में से, कॉपर ऑक्साइड इसमें से निकली है, सो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये तो मैं आपको बिल्कुल जो डेफिनेशन के टाइप वो है ना, इसका डेफिनेशन जो है उससे मैं बता रही हूँ। अभी मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से भी बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया। अब है रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। सो वहाँ लिखा है कि ऐसा सब्सटेंस दैट रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को हटाए, दैट इज़ हाइड्रोजन। इसने ऑक्सीजन को यहाँ से हटाया और अपने अंदर जाके ऐड करवा लिया। सो हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट दोनों का आपको क्लियर हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दैट गिव्स ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट में दैट रिमूव्स ऑक्सीजन, इस वाले एग्जाम्पल से। ऑल राइट, अब सेकेंड एग्जाम्पल जो कि है, हमने जो रिडॉक्स में भी लिया था, H2S प्लस क्लोरीन गिव्स सल्फर प्लस HCl। ओके, अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे सल्फर बन गया, इधर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो अगर हम हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करते हैं तो जब रिमूवल होता है हाइड्रोजन का तो वो होता है ऑक्सीडेशन, हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ HCl हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पेयर्स। अब हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन की टर्म्स में हमने समझ लिया है, अब बात आती है हाइड्रोजन की टर्म्स में। तो देखिए ऐसा सब्सटेंस जो रिमूव करे हाइड्रोजन को वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज़ क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन ने क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव करके अपने अंदर एडअप करवा लिया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चे? अब आती है बात कि कौन सा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो अपना हाइड्रोजन दे दे, तो हाइड्रोजन कौन दे रहा है इसमें? H2S दे रहा है हाइड्रोजन, तो ये जो है H2S ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? H2S will be reducing agent and chlorine is the oxidizing agent. Okay,
तो अब एक एग्जाम्पल ऐसा हमने लिया था रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियो में, जिसमें जो है हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है वो ऑक्सीडेशन है पेयर, कौन सा रिडक्शन का पेयर है। और उसमें ये हुआ करता था कि ना ही हमें हाइड्रोजन कहीं दिख रहा था, ये वाला था, यही वाला था एग्जाम्पल। सोडियम में ऑक्सीजन को जब हम ऐड करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, ओके। तो अब इसमें हमें जज कर लेते हैं पहले कि कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा रिडक्शन है। तो देखिए सोडियम में ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया है, सोडियम में ऑक्सीजन जाके ऐडअप हो गया है, तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में हमें पता करना है कि कौन सा रिडक्शन है। तो इसके अंदर ये वाला जो पेयर है ये है रिडक्शन, क्योंकि मैंने रिडक्शन की एक और डेफिनेशन बताई थी आपको कि एडिशन ऑफ मेटल इज रिडक्शन। सो ऑक्सीजन के अंदर मेटल जाके एडअप हुआ है तो दैट इज रिडक्शन। कराया था रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियो में आप लोगों को अगर याद हो तो, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन पता चल गया, रिडक्शन पता चल गया। अब मैं इधर से ही आपको एक टिप बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन वगैरह तो यहाँ पे है नहीं है ना, तो हमें कैसे हम जज करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चे देखिए अब जैसे कि ये वाले पेयर में ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये जो सोडियम है ना ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ऐसे ही लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यही पूछा जाता है एग्जाम में, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज सोडियम। ये तो आपको क्लियर होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, तो ये जो सोडियम है ना ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट इसकी जगह छोड़ रहे हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए ऑक्सीजन से यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड हुआ है, इसमें सोडियम जाके ऐड हो गया है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है ना बच्चे सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज ऑक्सीजन। ये दो चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी लास्ट वीडियो से भी, मैंने अभी भी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सोडियम और इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये वाला जो वो है एलिमेंट है सोडियम, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज सोडियम। और यहाँ पर इस पेयर में रिडक्शन हो रहा है तो ये जो है ये रिड्यूस होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है, उसके ऑपोजिट में आपको बिल्कुल बिना सोचे लिख देना है उसका ऑपोजिट। कैसे? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ही जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा ना वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, दिस इज द टिप, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस आपको पता लगाना है कि कौन से पेयर में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से पेयर में रिडक्शन हो रहा है, और ये बहुत ही आसानी से आप पता लगा लेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया था। सो आई होप बच्चे कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन पे, ओके। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।